नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें हमने लेसन चौथा का आज हम पार्ट तीसरा करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये पार्ट तीसरा है और लास्ट प्रश्न होंगे जो कि संज्ञा टॉपिक से रिलेटेड। अब कहने का चीज़ संज्ञा है, मैंने एक ही टॉपिक का नाम लिखा संज्ञा, बाकी इसमें हर कई टॉपिकों से क्वेश्चन है, जैसे कि लिंग से क्वेश्चन है, उसके बाद वचन से क्वेश्चन है, कारक से क्वेश्चन है। तो इसमें 3-4 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती के आपको एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न जो है आपको इसमें दिए गए हैं। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको सभी नोट्स जो है उपलब्ध हैं, जाकर ले सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 200 प्रश्न हम पार्ट 2 तक कर चुके थे, आज का हमारा पार्ट तीसरा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पार्ट तीसरे में हम 201 क्वेश्चन से करेंगे और लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखेंगे, और ये हमारा टॉपिक जो है संज्ञा वाला टॉपिक हम कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा, वो आपको बताना है। तो समिति का जब आप बहुवचन बनाएंगे ना तो वो हो जाता है समितियाँ। तो विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो ए वाला विकल्प, 201 का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 202, किन शब्दों के चयन की पहचान नहीं होती है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है वो आपको बताना है इसमें से, कि किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा का विकल्प जो प्रश्न नंबर 202 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो डी वाला, क्रिया विशेषण से कभी आप वचन नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताता है, ना कि उसमें आप वचन के बारे में कुछ इसमें बताया गया होता है। बाकी आप विशेषण, क्रिया और संज्ञा के आधार पर निकाल सकते हैं वचन किसी भी शब्द का। प्रश्न नंबर 203, वाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है। वाह का सामान्य बहुवचन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा क्या, वाहें। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, वाहें हो जाएगा 203 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर चौथा, गायिका का बहुवचन क्या होगा। तो गायिका का बहुवचन क्या होगा, प्रश्न नंबर 204 है, 3 पढ़ रहा हूँ। 204 का जो है गायिका शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 204 का जो हमारा विकल्प होगा वो गायिकाएं सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 205, हम देखिए 5 पढ़ रहे हैं, ऐसे क्रम में पढ़ रहे हैं, आप समझिएगा कि 200 के बाद का ही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो चलिए, प्रश्न नंबर 205 का रहा कि बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है, वो इसमें आपको बताना है कि बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है इस 4 विकल्प के आधार पर। तो रीतियाँ जो है ये बहुवचन का एक जो है अनुचित रूप है, इसमें जो गलत दिया गया है ये रीतियाँ ऐसे नहीं लिखाई जाती है, ऐसे लिखा जाता है, जो कि पहला वाला विकल्प में आपको दिख ही रहा है 205 का। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 205 का ध्यान रखिएगा। 206 है कि चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है चादर का बहुवचन। प्रश्न नंबर 206 विकल्प हमारा होगा चादर का चादरे होता है, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 207, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गौ से का सामान्य बहुवचन कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो हो जाएगा हमारा गावों से हो जाएगा, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 208, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। देखिए, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 208 विकल्प जो हमारा होगा वो होगा मिठाइयाँ, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 विकल्प, अच्छा ये यहाँ पर ठप आक नहीं दिया है, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, मिठाइयाँ 208 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 209, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग आपको इसमें से बताना है। तो पुजारी का क्या होता है, पुजारिन होता है, विकल्प हमारा कौन सा मिल रहा है, पुजारिन, सी वाला विकल्प देखिए मिल रहा है, 209 का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 210, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए इसमें से। पुल्लिंग परिवर्तन का कवयित्री, कवि का जो है कवित्री, ये तो सही है जी। रानी राज, राज रानी, 210 कौन सा विकल्प सही होगा, देखिए सामग्री समग्र,
सामग्री सम्राट, ठाकुराइन ठाकुर, ये तो सही है, ये भी सही है। 200 पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। देखिए इसमें जो हमें सही विकल्प चुनना है पुल्लिंग परिवर्तन का, तो 210 में जो हमारा इस डी वाला विकल्प, क्योंकि यहाँ पर देखिए सामग्री का सम्राट होता है, ये वाला विकल्प जो है पुल्लिंग परिवर्तन में सही है, डी वाला ही विकल्प सही होगा, 210 का डी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 211। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुर का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विदुर का स्त्रीलिंग की बात करें तो वो हो जाएगा विधवा, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 212। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन, कौन सा विकल्प दिया है? ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 213। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीति का बहुवचन, तो रीति का क्या हो जाएगा? रीतियाँ। किस विकल्प में मिल रहा है? देखिए तो बी वाला विकल्प में हमारा सही मिल रहा है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 214। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताएं। देव का बहुवचन आपको बताना है, तो देव का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो देव का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा हमारा देवगण होता है, देवगण। देव वृंद आप नहीं कह सकते, देवजन भी नहीं कह सकते, देवगण। सी वाला विकल्प ये आदर भी प्रदर्शित कर रहा है देवता से रिलेटेड, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 215। दिए गए विकल्पों में से प्रति का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो प्रति का बहुवचन की रूप की बात करें तो वो हो जाता है हमारा, बहुवचन क्या होगा इसका? प्रतियां हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 215 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 216। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द होगा 216 का। तो पुल्लिंग की बात करें तो वो पक्षी जो है पुल्लिंग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 216 का हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 217। निम्न विकल्प में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो आपको बताना है 217 में। तो कुटुंब जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ए वाला विकल्प इसमें कुटुंब जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी सेना, मणि, धरती स्त्रीलिंग में आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 218। गण का प्रयोग बहुवचन में नहीं बनाया जा सकता। देखिए इसमें किस शब्द के साथ अगर आप बहुवचन बनाते हैं तो किसके साथ गण का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं बहुवचन बनाते समय, वो आपको इसमें से विकल्प में से बताना है 218 का। तो देवी गण नहीं होता, देवगण होता है लेकिन देवी गण नहीं होता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। शिक्षक गण हो जाएगा, भक्त गण हो जाएगा, नेता गण हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन एक के साथ आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं गण का। प्रश्न नंबर 219। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो सुधी के साथ कौन सा शब्द इसमें से जोड़ेंगे वो जो है बहुवचन शब्द बन जाएगा 219 का। देवी सुधी जन हो जाता है, सुधी जन, डी वाला विकल्प 219 का हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 220 करा कि लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लुटिया शब्द का बहुवचन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा लुटियाँ, ये चंद्रबिंदु सिर्फ आ जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 221। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द इसमें से कौन से है वो आपको बताना है। सदा एक वचन में कौन सा विकल्प सही होगा? तो 221 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा चर्चा और जनता। हस्ताक्षर नहीं होगा, ये सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, जनता तो होता है लेकिन ये चर्चा और जनता जो है सदा एक वचन में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी बहुवचन के साथ होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, जनता एक वचन में होता है और ये सभी बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। प्रश्न नंबर 222। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द डैश डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, किसके नाम जो है स्त्रीलिंग में होते हैं वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 222 का कौन सा विकल्प? तो पर्वतों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं ऐसे जो स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ये चीज़ होता है, लेकिन ये वाला विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही हो जाएगा। नक्षत्रों के नाम जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 223। बेल शब्द का बहुवचन आपको बताना है कि बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बेल का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 223। बेल का बेलें हो जाते हैं,
ध्यान रखिएगा, बेल का बेले, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 224 है कि टिड्डी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। टिड्डी शब्द का बहुवचन 224, टिड्डी दल हो जाता है, टिड्डियों का क्या होता है, दल होता है ना, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 225, सर्वदा एक वचन में रहने वाले शब्द इसमें से कौन सा है। सदा एक वचन में, अभी हमने किया जनता, सी वाला विकल्प इसका 225 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 226, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग इसमें कौन सा शब्द नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 226 का देखिए, ये तो स्त्रीलिंग में आएगा, बुंदेली भी आएगा, चिल्का झील भी आ जाएगा, अनानास, यही ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 226 का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 227, वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वीरांगना होता है, सबको पता होगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 228, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है वो आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द इसमें से 228 का, तो हमारा जो है छात्रा स्त्रीलिंग में आता है, ध्यान रखिएगा, शिष्या भी आ जाएगा, विदुषी तो आएगा ही, तो पड़ोस हमारा ही पुल्लिंग होगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 228 का। 229, भुजा का बहुवचन आपको बताना है, तो भुजा का क्या हो जाता है, भुजा का हमारा हो जाएगा भुजाएं, भुजाओं नहीं होता, भुजाएं, कौन सा विकल्प, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 230, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। कौन सा शब्द है भैया इसमें से जो बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है, इस विकल्प के आधार पर। प्रश्न नंबर 230 का कौन सा शब्द है। देखिए, गुण भी होना चाहिए, वर्ग भी होना चाहिए, भाव भी उस शब्द में होना चाहिए, वो शब्द हमारा मिलेगा सुधी जन, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 231, दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, दोनों में जो है ये प्रयुक्त होता है, वो शब्द आपको बताना है। प्रश्न नंबर 231 का कौन सा, तो वो हो जाता है, देखिए इसमें विद्वान का विदुषी होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, खरगोश का भी नहीं हो सकता, चील का भी नहीं हो सकता, डी वाला विकल्प चित्रकार का चित्रकारिणी होता है, नहीं होता है, तो चित्रकार दोनों सेम ही आते हैं, मतलब चित्रकार पर दोनों, जैसे कि होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या है, दोनों उभयलिंग में आएंगे, तो उसी तरह ये जो है दोनों स्त्रीलिंग में आ सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आ सकते हैं, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 232 से भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। भवानी का क्या होता है, भवानी का पुल्लिंग शब्द ये स्त्रीलिंग है, आपको बताना है पुल्लिंग, तो भवानी, ए वाला सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 232 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 233, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो वो होता है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है, सी वाला विकल्प 233 का हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 234, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कराता, मतलब स्त्रीलिंग इसमें कौन सा शब्द नहीं है वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर 234 का नदियाँ स्त्रीलिंग में आएगा, बोलियाँ स्त्रीलिंग में आएगा, भाषाएं स्त्रीलिंग में आएगा, इसे पढ़ने से ही पता चल जा रहा है। ए वाला विकल्प देश जो है पुल्लिंग में आएगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, नहीं पूछा है तो यही हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 235, गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन आपको पहचाना है 235 का। गौ जो है किस वचन में आएगा, तो वो एक वचन में आता है शब्द, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 235 का। प्रश्न नंबर 236, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। आदर देने, आदर जब आप किसी को देते हैं, बड़प्पन देते हैं, तो उसमें कौन सा वचन प्रयोग होता है वो आपको बताना है 236 का। उसमें सदा जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ये एक रूल है, इसको हमेशा याद रखेगा। आदर देने वाले शब्दों में या बड़प्पन के शब्दों में हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे शाबाश हो गया, वाह हो गया, ऐसे शब्द क्या होते हैं, ये सदा बहुवचन में होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 237, कहानी शब्द का बहुवचन आपको बताना है, तो कहानी का कहानियाँ, कौन सा विकल्प हमारा मिल रहा है, सी वाला विकल्प 237 का हमारा सही हो जाएगा। 238, कवि का बहुवचन आपको बताना है, तो कवि का क्या होता है, कवि का बहुवचन बताना है, लिंग नहीं बताना है, लिंग नहीं बताना है, वचन आपको बताना है 238 का। तो कवि का जो है कविजन नहीं हो सकता, कविगण नहीं हो सकता, कवि वृंद इसके साथ अच्छा से बैठ रहा है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 239, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन
बदलें, वचन बदलना है इनका। घर का वचन बदलना है, लोग का वचन बदलना है, दो का। तो घर का क्या हो जाएगा वचन जब आप बदलेंगे, 239 का रहा है तो घर का क्या हो जाएंगे, घरों। घरों तो किस विकल्प में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। अब चलिए लोग का तो लोग हो नहीं सकता, लोगो हो सकता है, लोगो, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 240 दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से होना चाहिए। तो कौन सा विकल्प हमारा 240 का सही होगा, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, कौन सा विकल्प। तो देखिए इसमें जो है पुदीना, पुदीना जो है पुल्लिंग में आ जाएगा, तो काया ही हमारा स्त्रीलिंग होगा। डी वाला विकल्प 240 का हमारा सही हो जाएगा। 241 दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द, चलिए इसमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कौन सा शब्द होगा। 241 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ सस्पिशन लग रहा है, क्योंकि घाघरा जो है पुल्लिंग में आता है, ये तो निश्चय ही है। घाघरा ये अपवाद के तौर पर आता है, ध्यान रखिएगा। घाघरा जो है पुल्लिंग में आता है, लेकिन यहाँ पर नृप भी दिया गया है, और नृप मतलब क्या होता है, ये शब्द भी पुल्लिंग में आता है। अगर नृपा लगा होता तब इसका लिंग चेंज हो जाता है। तो ए वाला विकल्प भी बी वाला हो सकता है। इस प्रश्न को छोड़ देते हैं 241 का। प्रश्न नंबर 242, गुरु शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो गुरु का क्या होता है, गुरु का क्या होता है स्त्रीलिंग में, जब आप गुरु को परिवर्तित करेंगे, 242 प्रश्न कर रहा है, तो गुरु का गुरुआइन हो जाएगा, गुरुआइन। सी वाला विकल्प हमारा मिल रहा है। प्रश्न नंबर 243, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसको हम एक वचन कहेंगे ना, एक ही वस्तु का बोध हो तो एक वचन, क्यों जी, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 244, निम्न में से मसीहा नहीं महीना शब्द का अनेक वचन पहचानिए। महीना का क्या हो जाएगा, महीनों, क्या होगा, महीना का महीनों होगा कि या महीने होगा, ये दो शब्द में महीने कौन सा विकल्प, ये बिंदी वाला तो नहीं हो सकता है, बी वाला विकल्प महीने हो जाएगा। बी वाला विकल्प 244 का हमारा सही हो जाएगा। महीने होता है, महीनों नहीं होता है, महीने बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका। चलिए पाठक का बहुवचन आपको बताना है। पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पाठक गण हो जाता है, ठीक है ना, पढ़ने वाले जो होते हैं, बी वाला विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 246, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम का शब्द का बहुवचन दर्शाता है। कलम का जो है, कलम का बहुवचन शब्द इसमें से आपको बताना है 246 का। कौन सा विकल्प, तो कलम का कलम है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 247, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। इसमें से एक वचन कौन सा शब्द नहीं है वो, तो हमारा पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, दर्शन, प्राण, होश, ये सब सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। हस्ताक्षर, ये सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। विधात्री किसका, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वाला विकल्प साफ मिला है। विधाता का विधात्री, दाता का दात्री, नेता का नेत्री, धाता का धात्री, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 249, ठठेरा का ठठेरिन, लिंग परिवर्तन करना है तो ठठेरा का क्या हो जाएगा, ठठेरिन। कौन सा विकल्प हमारा होगा, ए वाला विकल्प, ठठेरिन। ए वाला विकल्प 249 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 250, विद्वान का विदुषी, कुछ मत करिए, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जो प्रश्न आपको पता है, मुझे लग रहा है कि आपको पता है, तो उस प्रश्न पर मैं ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 251, खूटी शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो खूटी का जब बहुवचन बताएंगे तो क्या बनेगा, खूटियाँ नहीं बन सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट है। खूटी का खूटियाँ नहीं होता, ऐसे पढ़ने में तो लगेगा कि खूटियाँ होना चाहिए, लेकिन खूटियाँ नहीं, खूटियाँ हो सकता है। ए वाला विकल्प हमारा 251 का सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। 252, चाकू का चाकू क्या हो सकता है। चाकू का जब बहुवचन बनाएंगे तो कौन सा विकल्प इसमें से आपको मिलेगा, 252 का कौन सा विकल्प मिलेगा, तो चाकू शब्द जो है ना सेम चीज़ होता है। मैंने कहा ना कि कुछ वचन में सेम कंडीशनें फॉलो होती है, चाकू का चाकू ही होता है। ये वाला विकल्प 252 का हमारा सही हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्व लेखपाल के भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। 253, राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो राजा जो है सेवक को कम्बल देता है।
और जब भी किसी व्यक्ति को कुछ दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा उसमें कौन सा चीज हो जाता है, संप्रदा कारक हो जाता है। दान के योग में किसका प्रयोग करते हैं हम, संप्रदा, चतुर्थी का डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 254 वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा, प्रश्न नंबर 254 का। तो ये जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है कि उसका अधिकार है कि वो अगले साल आएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। एक तरह का ऐसा शब्द जो कभी मिले ना कि वो अगले साल आएगा, वो कभी आ सकता है, तो ऐसे शब्द जो है अधिकरण कारक के ही अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। 255 निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है वो आपको इसमें से शब्द बताना है। तो स्त्रीलिंग आपको इसमें से शब्द बताना है, कौन सा होगा 255 का, कौन सा होगा, तो अहिंसा जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। 255 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 256 लिंग बताइए, मन गढ़ंत, मन गढ़ंत में कौन सा लिंग है वो आपको बताना है। 256 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा कौन सा, ये देखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं जो अपवाद के क्षेत्र में होते हैं, लग रहा है कि पुल्लिंग है लेकिन है हमारा जो है स्त्रीलिंग में, बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 256 मन गढ़ंत स्त्रीलिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है, और देखिए ये दोनों में आ सकता है ना जी, मन गढ़ंत दोनों में आ सकता है। डी के साथ जाइए, उभयलिंग आएगा, डी वाला विकल्प। वैसे लग रहा था स्त्रीलिंग, कहीं कहीं जैसा होता है ना कि ये नहीं दिया रहता है उभयलिंग, तो हम स्त्रीलिंग के साथ चले जाते हैं, लेकिन ये जो है डी के साथ जाइएगा, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 257 राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 257 का कौन सा कारक होगा, तो राम सीता से क्या है, सुंदर है, और तुलना जब किसी व्यक्ति का होता है ना तो वो जो है अपादान कारक के अंतर्गत आता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, पंचमी अपादान। क्रियापरक 58 प्रश्न है कि क्रियापरक व्याकरणीय कोटि चिन्हित कीजिए, क्रियापरक व्याकरणीय कोटि चिन्हित कीजिए किस शब्द में है, इस क्रियापरक व्याकरणीय कोटि चिन्हित कीजिए, प्रश्न नंबर 58 200 को आ रहा है, तो ये जो है क्रियापरक की बात कर रहा है तो वो हम कारक में ही जा सकते हैं, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 259 पेड़ से पत्ता गिरा, ये तो जो आपदान कारक हो जाएगा, कुछ सोचना नहीं, अलगाव की स्थिति है, बी वाला विकल्प 259 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 260 ठीक समय पर आना, ठीक समय पर आना, तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो ठीक समय पर कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक, अधिकरण में पर है ना, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 261 प्रश्न नंबर 261 मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस रेखांकित पद में कौन सा कारक है, सम्मान, सम्मान की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आज जब भी कोई सम्मान की बात होती है तो वो जो है किस में आता है, सम्मान में, क्या कह रहा है कि सम्मान में दोनों शब्द को जोड़ दिया है तो अधिकरण कारक के अंतर्गत आएंगे, सी वाला विकल्प जो है 261 का हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 262 है कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 262 का। तो देखिए मैंने जो है राधा के लिए क्या खरीदे, तो कपड़े खरीदे, वो किसके लिए खरीदा, तो राधा के लिए खरीदा, के लिए तो राधा के लिए, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, संप्रदा कारक इसमें आ जाएगा। प्रश्न नंबर 263 वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये जो है कौन सा कारक होगा, तो ये जो सबको पता है आपदान कारक है, अलगाव की स्थिति है। आगे चलते हैं 264 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है वो आपको इसमें से बताना है। तो कौन सा शब्द जो है बहुवचन है, तो वो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो ए वाला, मैंने बताया कि प्राण हो, होश हो, दर्शन हो, ये सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 265 राजा बिच्छू को दान देता, इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। जब भी किसी को दान दिया जाता है तो उस युग में जो है संप्रदा कारक होता है, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 265 का। आगे चलते हैं 266 बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस कारक में, इस वाक्य में कौन सा कारक है। और जब भी आप किसी, इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ कि जब भी किसी साधन से आप कोई कार्य करते हैं या जाते हैं, आते हैं, कहते हैं, तो वो हम करण कारक तृतीया विभक्ति में जाते हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
267 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, वो आपको बताना है। तो सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द की अगर हम बात करें तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा 267 का सहायता, क्योंकि सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, इसका बहुवचन कभी होता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। 68 प्रश्न है कि ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, संबोधन कारक है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, चिन्ह के हिसाब से आप पकड़ लेंगे। प्रश्न नंबर 269 सीमा कुत्ते से डरती है, और डरने के योग में कौन सा कारक होता है वो आपको इस विकल्प में बताना है। प्रश्न नंबर 269 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा अपादान कारक, टी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा डरने के योग में। प्रश्न नंबर 270 कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, और बैठे हैं तो इस वाक्य में कुर्सी शब्द का किस कारक से रिलेटेड है वो आपको बताना है। कुर्सी शब्द की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 270। तो कुर्सी पर बैठने का क्या है, उनका अधिकार है भाई, और कुर्सी पर भी बैठे हैं तो यहाँ पर के साथ आप जोड़ सकते हैं अधिकरण कारक, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 271 व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो देवनागरी लिपि के साथ जाएंगे, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 272 निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, एक सा वचन जो है इसका नहीं रहता, वो शब्द इसमें से आपको छांटना है कि वचन एक सा नहीं रहता है। 272 प्रश्न कर रहा है तो वो बेटा का एक सा वचन नहीं रहेगा, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। 273 का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कौन सा विकल्प सही होगा, तो लौंग जो है स्त्रीलिंग में आता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, बाकी सभी पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा विकल्प के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 274 निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग इसमें से आपको बताना है, पुल्लिंग। चलिए पुल्लिंग शब्द इसमें से आपको बताना है, कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। 274 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो खटमल जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 275 है कि जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसको हम क्या कहते हैं। तो मैंने अभी बताया ना कि वो एक साधन हो जाता है, और वहीं जो हमारा कारक का करण कारक का काम करता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, तृतीया विभक्ति। 276 निम्न में से बहुवचन शब्द इसमें से आपको बताना है कि बहुवचन शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 276 का समाचार जो है शब्द बहुवचन में आता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 277 वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो सीधी सीधी बात भाई करता ही होता है, ये वाला विकल्प उसको सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 278 जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो वो पड़ता है किस पर, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर विकल्प में जो है कर्म दिया है तो हम कर्म के साथ ही जाएंगे, 78 का जो है सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 279 निम्नलिखित वाक्यांशों में से अपादान कारक प्रस्तुत कर रहा है, तो पेड़ से गिरा ये अपादान को प्रदर्शित कर रहा है, सीधी सीधी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 280 चोर ने धन के लिए धारदार हथियारों से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। 280 का देखिए 280 का आपको बताना है, देखिए चोर ने धन के लिए, तो ये तो कारक का प्रयोग है, धारदार हथियार से मतलब एक साधन से प्रयुक्त, तो तृतीया हो जाएगा। व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, अलग हो रहा है ना, धड़ से अलग कर दी तो अपदान भी हो जाएगा, ये भी हो रहा है, करण भी हो रहा है। चोर ने धन के लिए, अच्छा अधिकरण नहीं होगा, अधिकरण नहीं होगा, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसका विकल्प जो हमारा 280 का डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, संबंध है कि धन के लिए, धन के लिए ना, हाँ धन के लिए, संबंध धन के लिए। प्रश्न नंबर 281 किस वाक्य में कर्म कारक है वो आपको बताना है। 281 का कर्म कारक आपको इसमें से बताना है कि कर्म कारक, देखिए छात्र छत पर बैठे हैं, छात्र छत पर बैठे हैं और लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है।
इसमें आपको कर्म कारक बताना है। कौन सा विकल्प सही होगा, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। मजदूर थक कर सो गया। गोपाल पुस्तक, यह गोपाल की पुस्तक है। कर्म कारक पूछ रहा है, इसमें साफ साफ बी वाले विकल्प में मिल रहा है, क्योंकि लड़का फेंकता है, तो क्या फेंकता है, तो पत्थर फेंकता है। यही बी वाला विकल्प में मिल रहा है। बी वाला विकल्प 281 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 282 इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। सर्वनाम से बना होना चाहिए वो शब्द जो है भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। 282 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा ममता। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 283। ईश्वर से शून्य को 2 कान दिए हैं, इसमें शून्य को वाक्यांश में कौन सा कारक होगा। सुनने को में कौन सा कारक होगा वो आपको बताना है, तो वो जो है संप्रदाय कारक के अंतर्गत आएगा। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 284। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। कर्म कारक इसमें से किस वाक्य में नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 284 का विकल्प जो हमारा होगा, ग्वाला गाय दूहता है, इसमें है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, ये इसमें भी है। तो ए वाला, बालक रोते क्रिया है, सो गया। रोते बतौरे मतलब ये क्रिया विशेषण है, और ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कर्म कारक इसमें नहीं है 284 वाले में। प्रश्न नंबर 285। एक इनमें भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। तो भाववाचक में अगर हम बात करें तो बचपन हो जाएगा ना, बचपन ही होगा ना। 285 का हमारा कौन सा विकल्प, सी वाला बचपन ही होगा। भाववाचक पूछ रहा है तो। प्रश्न नंबर 286 और इस वीडियो का लगता है लास्ट प्रश्न होगा। किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है। कर्ण कारक का मतलब तृतीय विभक्ति किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। वाक्य को पढ़ते हैं। बालक पुस्तक पढ़ता है, सोहन जयपुर गया, किसान दिन रात मेहनत करता है, और हम नाक से सांस लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिन रात मेहनत कर रहा है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है कोई साधन हमको प्रदर्शित नहीं हो रहा। सोहन जयपुर गया, लेकिन किससे गया पता नहीं। ठीक, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ भी कोई साधन नहीं। लेकिन जब हम चौथा ऑप्शन पढ़ रहे हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, तो हम नाक हमारा क्या हो जाएगा, एक साधन का कार्य होगा। तो वो हमारा जो है डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 286 का। तो ये थे हिंदी के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न 286 तक दिया गया था, हमने समाप्त कर दिया। 3 पार्ट में इसको समाप्त कर दिया है। बाकी जल्दी हम करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, और करंट अफेयर से प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा। उसके बाद स्टैटिक जीके की भी वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।